नमस्ते यूट्यूब फैमिली 30 डेज़ चैलेंज में मैं एक बार फिर से यहाँ पे आ चुकी हूँ और मैंने उत्तराखंड में 30 टॉपिक क्लियर कर लिए हैं और अब मैं भूगोल में भी मैं यहाँ पे नोट्स बना दिए हैं, तो आप उसको आगे देख सकते हैं। दूसरा जो हमारा टॉपिक चल रहा है दृढ़ इच्छा शक्ति पे, कैसे हम आगे बढ़ें। दृढ़ इच्छा शक्ति से आगे बढ़ने का जो एक आगे बढ़ने में जो एक सबसे बड़ा हमारा शत्रु आता है वो है आलस्य। तो आलस्य एक ऐसी चीज़ है जिससे बड़ी बड़ी हस्तियां बर्बाद हो जाती हैं। आलस्य के कारण हम अपने बड़े बड़े काम नहीं कर पाते हैं, जिससे हम ऐसे ही रह जाते हैं। तो आलस हमें सबसे पहले कंफर्ट ज़ोन में पहुंचाता है और कंफर्ट ज़ोन से हमारी बर्बादी की तैयारी शुरू हो जाती है। हमें अपनी लाइफ में कभी भी कंफर्ट ज़ोन नहीं जीना चाहिए। कंफर्ट ज़ोन से ही हमारे हर बुराइयां पैदा हो जाती है। कंफर्ट ज़ोन में जाने से हम आलसी बन जाते हैं, संकोची बन जाते हैं और हमारे अंदर आत्मविश्वास नहीं रहता है, जिससे हम अपने काम अच्छे से नहीं कर पाते हैं। आलस के कारण हमारे जीवन में बहुत सी बड़ी-बड़ी तबाहियाँ आ जाती है। जो काम हमें आज करना है वो हम कल पे छोड़ देते हैं, जो काम हमें कल करना है वो हम परसों पे छोड़ देते हैं। तो अगर हमें अपनी मंजिल पे पहुंचना है, अपने सपने साकार करने हैं, तो सबसे पहले हमें आलस दूर करना होगा। और आलस ऐसे ही दूर नहीं होगा, आलस के लिए भी हमें दृढ़ता से उसका सामना करना होगा। तो सबसे पहले वही हमें अपना रूटीन चेंज करना होगा। तो जब हम अपना रूटीन बनाएंगे तो हमें बहुत आलस आएगा कि हम आज ये कैसा करें, लेकिन हमें उस आलस को पीछे छोड़ते हुए, उसको धकेलते हुए हमें आगे बढ़ना है। हमें वो काम करना है तो करना है। दूसरे दिन भी हमें वही करना है, तीसरे दिन भी हमें वही करना है और लगातार हमें या तो 1 हफ्ते का या 2 हफ्ते का या 1 महीने का रूटीन बनाना होगा, जो अगर हम उसको करते रहेंगे तो वो हमारी हैबिट में आ गया होगा। और जब हम ये सब कर चुके होंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। तो अपना सपना साकार करना है तो हमें इस आलस को दूर करना ही होगा। और आलस को दूर करने के लिए हमें उसमें सबसे पहले हमें अपनी दिनचर्या बदलनी होगी, जिससे हमारी दिनचर्या में उसको हटा के हमें अपने काम में लग जाना है। तो आलस के कारण बहुत बड़ी बड़ी हस्तियां डूब चुकी हैं। आलस हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। आलस से हमें लड़ने के 5 मैंने यहाँ पे जो तरीके अपनाए हैं, मैं भी बहुत आलसी थी तो मैंने 5 अपने बड़े तरीके अपनाए। मेरे हिसाब से 5 ये बड़े तरीके हैं। सबसे पहले आप इन 5 तरीकों को जान ले। तो ये 5 तरीके हैं कंफर्ट जोन से बाहर आना। सबसे पहले अगर आलस दूर करना है तो कंफर्ट जोन से बाहर आना होगा। अगर हम कंफर्ट जोन में जिएंगे तो आलस हमें आएगा ही। हम कंफर्ट जोन में जाके हम बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करने लग जाते हैं। हम सोचते हैं हम बहुत बड़े बड़े राजा महाराजा हैं, लेकिन असल में बात ये होती है कि हम बहुत जीरो लेवल पे होते हैं। जीरो से हीरो बनना है तो हमें अपना कंफर्ट जोन त्यागना ही होगा। उससे हमारे अंदर ओवर थिंकिंग आ जाती है, जेलसी आ जाती है और हम अपना कोई भी काम परफेक्ट तरीके से नहीं कर पाते हैं। ओवर थिंकिंग के कारण हम भविष्य में, वर्तमान में पता नहीं कहाँ हम जीते रहते हैं, जिससे हमारा काम कभी पूरा नहीं होता है। अगर हमें कंफर्ट जोन से बाहर आना है तो हमें आलस्य छोड़ना होगा और आलस्य छोड़ना होगा तो कंफर्ट जोन भी छोड़ना। जब हम कंफर्ट जोन से बाहर आ चुके हैं तो उसके लिए हमें अब वो दूसरा जो वो टॉपिक है उसमें है, जब हम उससे बाहर आ चुके हैं तो एक लक्ष्य निर्धारित करना। अब हम कंफर्ट जोन से बाहर आ चुके हैं, अब हमें एक लक्ष्य निर्धारित करना है कि हमें उस लक्ष्य पे काम करना है तो करना है। आपने कोई गोल फिक्स किया है, उसके लिए आप फिर से वही अपना एक रूटीन बनाइए और उस रूटीन पे डे वाइज डे काम करिए और आलस को दूर रखिए। तब जाके हम इस आलस से बाहर निकलेंगे और इस दृढ़ इच्छा शक्ति पे हमारी विजय प्राप्त होगी। तीसरा है उस लक्ष्य पे डटे रहने के लिए धैर्य रखना। जो हमने लक्ष्य बनाया है कि हम उस पे काम करेंगे तो उस पे
उसको प्राप्त करने के लिए हमें धैर्य तो रखना ही होगा। अब उसको प्राप्त करने के लिए हमें 1 साल भी लग सकता है, 2 साल भी लग सकता है, 4 साल भी लग सकता है, 6 महीने भी लग सकते हैं, 2 महीने भी लग सकते हैं। तो उस पे डटे रहना है, हमें धैर्य बनाए रखना चाहिए। किसी भी चीज़ के लिए हमें धैर्य बनाए रखना चाहिए। तो अगर हमें कंफर्ट ज़ोन से या निकलना है या फिर अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है, तो हमें धैर्य बनाना बहुत ज़रूरी है। जो काम हमने पकड़ा है, अब वो काम कब पूरा होता है, क्या पूरा होता है, हमें पता नहीं है। तो उस चौथा है, उस काम को करते रहने के लिए लंबे समय तक हम अपना उस काम को करने के लिए हमें अपने लिए छोटे-छोटे काम करना, अपने लिए जीना। जैसे अपने लिए अच्छा खाना बनाना हुआ, थोड़ा अपने लिए घूमना हुआ, अपने लिए शॉपिंग करना हुआ, कहीं थोड़ा-सा अच्छे से माहौल में जाना हुआ, पशु-पक्षियों की सेवा करनी हुई, ये हमें करते रहना चाहिए। और अपने बच्चों के साथ खेलना हुआ, उनको पढ़ाना हुआ, ये हम काम करते रहिए, इससे हमें अपने लिए खुशी मिलेगी। ये चौथा काम है। 5वां है, प्रकृति के साथ जिए और पर्यावरण के लिए काम कीजिए। प्रकृति के साथ जिए, प्रकृति के साथ खुश रहने की कोशिश कीजिए। हमारी ज़िंदगी में मेरे को ऐसा लगता है, अगर हमें भगवान ने गिफ्ट दिया है इस धरती पे हर इंसान को, हर जीव के लिए, तो वो है प्रकृति और पर्यावरण। हमें प्रकृति के साथ जीना चाहिए, प्रकृति के साथ रहना चाहिए, प्रकृति के लिए जीना चाहिए। हम कुछ भी काम करते हैं या हम कुछ अचीव करते हैं, तो वो एक दिन छूट जाएगा, लेकिन जो ये प्रकृति है ये कभी नहीं छूटेगी। ये हमारे साथ एंड तक रहेगी और हमें जीने के लिए प्रेरित करती रहेगी। भगवान ने प्रकृति इतनी सुंदर चीज़ बनाई है, इसमें फूल हैं, पत्तियां हैं, इनके साथ रहिए। 30 डेज़ के चैलेंज में डे 7 की स्टडी लेके मैं यहाँ पे हाजिर हो चुकी हूँ। तो उत्तराखंड में मैंने 30 टॉपिक्स यहाँ पे क्लियर किए हैं। तो उत्तराखंड की स्टडी में ये उत्तराखंड का सारा सार है और इसमें शॉर्ट्स नोट्स मैंने बनाए हुए हैं। तो शॉर्ट नोट्स से आप इनके अंदाजे पे आप अपनी तैयारी कर सकते हैं और अपने टॉपिक क्लियर कर सकते हैं। तो इसमें आज का पहला टॉपिक है, मासर ताल को भाई बहन का ताल कहते हैं। ये टिहरी में है। विंटर लाइन नामक प्राकृतिक घटना मसूरी में होती है। गढ़वाल क्षेत्र का सबसे बड़ा और गहरा ताल सहस्त्र ताल टिहरी में स्थित है। राज्य का सबसे बड़ा हिमनद गंगोत्री या सबसे बड़ा हिमनद गंगोत्री या गौमुख हिमनद है। राज्य का दूसरा सबसे बड़ा हिमनद पिंडारी है। दायरा बुग्याल में शीतकाल में स्कीइंग प्रशिक्षण दिया जाता है। बगजी बुग्याल से हिमालय का सबसे भव्य दर्शन होता है। बेलाडोना एक औषधीय पौधा है जिसके राज्य में सबसे ज़्यादा खेती होती है। राज्य को हर्बल स्टेट घोषित किया गया है। राज्य में जड़ी बूटी विकास एवं अनुसंधान संस्थान खोला गया है। कल्याण सिंह रावत ने मैती आंदोलन का नेतृत्व किया था। छीनो झपटो आंदोलन का नेतृत्व गोविंद सिंह रावत ने किया था। राज्य में 6 राष्ट्रीय उद्यान है। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, गोविंद राष्ट्रीय उद्यान, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, फूलों की घाटी और राजाजी राष्ट्रीय उद्यान तथा गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान में सबसे ज़्यादा पर्यटक आते हैं। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1936 में हुई थी। 1836 में हुई थी। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1836 में हुई थी। सबसे ज़्यादा बाघों वाला राष्ट्रीय उद्यान कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। 1973 में कार्बेट को टाइगर प्रोजेक्ट के नाम से के रूप में घोषित किया। 1973 में कार्बेट को प्रोजेक्ट टाइगर के रूप में शामिल किया गया था। फूलों की घाटी के बीच में पुष्पवती नदी बहती है। सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान है। सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान फूलों की घाटी है। सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों वाला जिला चमोली है। सबसे बड़ा वन्य जीव विहार केदारनाथ वन्य जीव विहार है। सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान सबसे छोटा वन्य जीव विहार मसूरी वन्य जीव विहार है। सबसे बड़ा वन्य जीव विहार केदारनाथ वन्य जीव विहार है। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान एशियाई हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। राज्य का पहला
बंदरवाड़ा, चंडाक, पिथौरागढ़ में बनाया गया है। सबसे ज़्यादा ऊसर भूमि वाला जिला चमोली है। नैनीताल सबसे कम ऊसर भूमि वाला जिला है। पौड़ी सबसे ज़्यादा प्रति-भूमि वाला जिला है। रुद्रप्रयाग सबसे कम प्रति-भूमि वाला जिला है। चमोली में क्षेत्रफल की दृष्टि सबसे ज़्यादा चारागाह है और टिहरी में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे कम चारागाह है। पहला भूमि आंदोलन उत्तराखंड में किया पहला भूमि बंदोबस्त उत्तराखंड में 1815 में गार्डन के नेतृत्व में हुआ था। भूगोल में मैंने कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक यहाँ पे बनाए हैं। तो भूगोल में ब्रह्मांड नामक चैप्टर से तारों पे हम पहुँच चुके हैं। तो तारों के बारे में यहाँ पे स्टडी हो रही है। तो कुछ महत्वपूर्ण तारे हैं। केपलर 444 सबसे पुराना तारा है। प्रोक्सिमा सेंचुरी आकाशगंगा की मध्यवर्ती घूर्णनशील भुजा में है और सौरमंडल के सबसे समीप प्रोक्सिमा सेंचुरी है। सौरमंडल से 4.25 प्रकाश वर्ष दूर है। दूसरा तारा खोजा गया प्रोक्सिमा बी, जो सूर्य से प्रोक्सिमा सेंचुरी की परिक्रमा करने वाले पृथ्वी जैसे एक नए ग्रह की खोज की गई है, जिसका नाम प्रोक्सिमा बी दिया गया है। इसका द्रव्यमान पृथ्वी से 1.3 गुना है। प्रोक्सिमा बी प्रोक्सिमा सेंचुरी से 7.5 बिलियन किलोमीटर दूर है। एक चक्कर पूरा करने में 11.2 दिन में पूरा करता है। साइरस या डॉग स्टार, यह भी एक तारा है। रात में दिखने वाला सर्वाधिक चमकीला तारा साइरस या डॉग स्टार तारा है। सौरमंडल में 8.6 प्रकाश वर्ष दूर है। प्रोक्सिमा से सेंचुरी से नज़दीक का तारा है। ध्रुव तारे की किरणें पृथ्वी पर 90 डिग्री का कोण बनाती है।